बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है कि तमाम तलबा और तलबात खैरियत से होंगे और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तो तमाम लोग जो हैं वो करिकुलम का पेज नंबर 5 और उस पे जो चैप्टर नंबर 5 है और उसका उन्वान जो है या जो नाम है चैप्टर का वो है जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। और उसमें आप टॉपिक नंबर 14 फाइंड एंड रिप्लेस जो कमांड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे उसका आखिर पे समझने के बाद। तो जिस तरह के हम आगाज़ में ही जो टॉपिक है उसका जो मफ़हूम है उसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो जिससे हमें टॉपिक जहाँ फर्दर जो डिस्कशन होनी है उसका आइडिया या अंदाज़ा हो जाता है। तो जिस तरह के लिखा हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का मतलब होता है तलाश करना और रिप्लेस का मतलब होता है किसी की जगह पे चीज़ को रखना, उसे हम कहते हैं रिप्लेस करना, जिसे हम कहते हैं तब्दील करना। तो फाइंड एंड रिप्लेस का जो मफ़हूम है अकॉर्डिंग टू MS वर्ड से मुराद ये है कि आप ने अपना डॉक्यूमेंट जो कि 10, 20 या 50 पेजेस पे मुश्तमिल है, तो उसमें से आपने मखसूस अल्फाज को तलाश करना है। तो बजाय कि आप लाइन बाय लाइन उसको रीड करें और उसको फिर हाईलाइट करें, तो जिसके लिए ज़रा काफ़ी टाइम दरकार होगा, तो MS वर्ड ने आपकी वो मुश्किल आसान कर दी है। तो आप जस्ट एक ही क्लिक पर जहाँ जिस मकाम पर भी वो मखसूस मतलूबा वर्ड है आप उसको हाईलाइट और तलाश कर सकते हैं और तादाद मालूम कर सकते हैं कि ये कितनी दफ़ा जो है इस डॉक्यूमेंट में आया है। और उसके बाद रिप्लेस है। रिप्लेस से मुराद ये है कि आप ने जो फाइंड किया है अगर उसकी जगह पे कोई आप और वर्ड लेना चाहते हैं तो वो आप उसकी जगह पे लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैंने एक टॉपिक है कायद आज़म पे मैंने मज़मून लिखा है, तो मैं बार बार कायद आज़म का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि कायद आज़म की जगह जो है ना वो QA आ जाए, तो बजाय कि कायद आज़म आप QA लिख दें। तो एक तो ये तरीका है कि आप मैनुअली सब जगह पे जाकर टाइप करें। तो दूसरा तरीका यही है कि आप सिंपल रिप्लेस की कमांड यूज़ करके तो आप जो है वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं कि एक्चुअल कैसे हम उसको रिप्लेस जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हो जाएगा। ठीक है जी। तो इधर भी देखें आप होम टैब के अंदर ये जो एडिटिंग का ग्रुप है ना ये वाला, और यहाँ पे ये फाइंड का मैंने लेबल भी किया हुआ है कॉल आउट फाइंड। तो आप ये भी तरीका है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके बाएं तरफ जो है ये इस तरह का एक नेविगेशन पैन जो है ना वो ज़ाहिर हो जाता है। ठीक है जी। ये यहाँ पे ये 2 कॉल आउट किया हुआ है, तो इसे हम कहते हैं नेविगेशन पैन। तो ये मेरे पास दाएं तरफ डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी, और ये बाएं तरफ नेविगेशन पैन है। तो अब मखसूस वर्ड जो है जिस तरह की इधर लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, तो मैं ये ढूंढना चाह रहा हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन लफ्ज़ है ये कितनी बार आया है और कहाँ कहाँ पे है। तो उसके लिए मैं ये लफ्ज़ जो है इधर टाइप करूँगा। तो जैसे ही टाइप करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपके सामने ये देखें ये लिखा हुआ है 5 रिज़ल्ट, मीन के 5 मकामात पर ये कम्युनिकेशन जो लफ्ज़ है ये आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो इस तरह आप ये
इधर भी जो है अगर हम देखें तो ये बोल्ड आपको कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये हेडिंग्स हैं। अच्छा इसके बाद ये पेजेस है जी, ये पेजेस पे क्लिक करेंगे तो पेजेस इधर शो हो जाएगा, ठीक है जी। और इस तरह हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे तो हेडिंग्स शो हो जाएंगी। तो ये एक सादा है तरीका कि आप किस तरह जो है वो मखसूस अल्फाज को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। करैक्टर्स भी हो सकते हैं लेकिन अमूमी तौर पर जो वर्ड है वो ही फाइंड किया जाता है, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल फाइंड करने का तरीका है कि किस तरह अपने अल्फाज को तलाश करना है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप ये नंबर 3 स्क्रॉल करके ये देखिए, इसको स्क्रॉल करके आप ऊपर नीचे देख सकते हैं कि कितने मकाम पर जो है ना वो ये लफ्ज़ लिखा गया हुआ है। और उसके बाद ये नंबर 4 पे आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइंड वाली कमांड जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह आप फाइंड जो है फाइंडिंग की कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जाते हैं जी। अच्छा नेक्स्ट फिर है जी एडवांस फाइंड है। आप ये फाइंड वाला जो एरो है इस पे क्लिक करते हैं, जिस तरह के मैंने ये 1 कॉल आउट किया हुआ है। और उसके बाद ये 3 ऑप्शंस आपके सामने ज़ाहिर होते हैं और उसमें नंबर 2 ऑप्शन जो है वो एडवांस फाइंड का है, ठीक है जी। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसमें कुछ एडवांस कमांड्स हैं और उसमें अगर हम देखें तो ये नंबर 3 पे अगर हम देखें तो ये एक मखसूस लफ्ज़ लिखा हुआ है वॉयेज, ठीक है जी। तो ये आपने फाइंड करना है और उसके बाद आपने ये लफ्ज़ लिखा और चौथे नंबर पे आपने क्या किया है, किसको फाइंड पे क्लिक कर लिया है या मोर ऑप्शंस देखने हैं तो आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फाइंड का अमल है वो हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो इस तरह ये मोर ऑप्शंस भी हैं, आप इनमें भी देख सकते हैं, जैसे कि पहले मैच केस है, ये फाइंड होल वर्ड ओनली है। ये तफसील के साथ इंशाल्लाह मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो इस तरह आप नंबर 6 पे क्लिक करके फाइंड कर सकते हैं और 5 पे देखें आप इसकी क्राइटेरियाज हैं कुछ, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसको नंबर 7 पे क्लिक करके इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम फाइंडिंग का जो अमल है वो एडवांस फाइंडिंग जो है वो भी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा ये मैं आपको वैसे बता दूं, ये सर्च ऑप्शंस में लिखा हुआ है मैच केस। मैच केस से मुराद ये है कि अगर आपने ये सारा ये जो फाइंड किया है ना VOYAGE, तो सेम अगर ये आपका डॉक्यूमेंट में लिखा होगा इन ही स्पेलिंग्स में या इसी ही केस में तो फिर फाइंड वो अगर हम ये VOYAGE कैपिटल में लिख देंगे ना, हालांकि स्पेलिंग तो सेम है लेकिन वो उसको फाइंड नहीं करेगा अगर आपने मैच केस को एक्टिव किया हुआ है। तो मैच केस से मुराद ये है कि जो अगर ये कैपिटल है, ये जो आपने फाइंड वर्ड किया है तो उधर भी कैपिटल होना चाहिए, अगर ये स्मॉल है तो उधर भी स्मॉल होना चाहिए, वरना वो फाइंड नहीं करेगा। तो इस तरह बाकी भी आप जो ऑप्शंस हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अब हम इसके बाद आते हैं ये रिप्लेस का। अच्छा रिप्लेस मैंने जिस तरह के आपको बताया है कि जो चीज़ें आपने फाइंड की हैं तो आप उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी जगह पे मैंने जो कायद-ए-आज़म जो लफ्ज़ है उसकी मिसाल दी थी कि बार बार एक जगह पे कायद-ए-आज़म लिखा जा रहा है तो आप उसको कायद-ए-आज़म की जगह QA भी रिप्लेस कर सकते हैं। वो क्या तरीका है कि आपने ये फाइंड के नीचे ही कमांड है रिप्लेस की, आप इस पर क्लिक करें, जैसे क्लिक करते हैं ये देखें ये फाइंड एंड रिप्लेस वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो इकट्ठा ही है, ठीक है। लेकिन इस वक्त रिप्लेस जो टैब है वो एक्टिव है, तो उसमें अगर हम देखें फाइंड वर्ड में आपने वो लफ्ज़ लिखना है कि जिसकी जगह पे आपने रिप्लेस करना है। जैसे कि इधर लफ्ज़ लिखा हुआ है बोन, तो आपने उसको रिप्लेस करना है BON, ऊपर BONE है नंबर 2 में और नंबर 3 में क्या है BON है, इसको रिप्लेस करना है। तो ये 2 ऑप्शन है रिप्लेस और रिप्लेस आल। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक जगह पर रिप्लेस होगा और रिप्लेस आल पे क्लिक करेंगे तो एक ही कमांड से जितने भी मकामात पे है, चाहे वो 100 मकामात पे है, वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह आप रिप्लेस का अमल जो है ना वो कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने किया है। तो ये देखें ये कह रहा है कि 3 जगह पे ही रिप्लेसमेंट हुई हैं, जैसे मैंने रिप्लेस आल पे क्लिक किया है। और इस तरह नंबर 6 ये क्लोज पे आप क्लिक करेंगे तो आप रिप्लेस की कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह हम
फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब हम एक्चुअली जो है वो इसका प्रैक्टिकल जो है ना मैं आपको करके दिखाता हूँ। जी तो नाज़रीन, ये एक कमांड आ गई गो टू के हवाले से, ये भी उसी टैब के अंदर है। तो उसके लिए आपने होम टैब में जाना है और वहाँ पे ये फाइंड पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप ये फाइंड एरो पे क्लिक करेंगे तो आप गो टू कमांड पे चले जाएंगे। तो नाम से ज़ाहिर होता है जाना। तो अगर हम इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ये देखें ये सेम डायलॉग बॉक्स है फाइंड एंड रिप्लेस का, और उसमें एक तीसरा टैब है गो टू का। इसमें अगर हम ये बाईं तरफ देखें, गो टू व्हाट पे लिखा हुआ है पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट। ये वो मकामात हैं जहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये पेज पे क्लिक किया और इधर मैं लिखूँगा एंटर पेज नंबर। तो इधर मैं अगर पेज नंबर 10 लिखता हूँ और आपका पेज नंबर 100, आपका डॉक्यूमेंट 100 पेज पे मुश्तमिल है, तो आप एक ही क्लिक पर जो है वो पेज नंबर 10 पे एग्जैक्ट चले जाएंगे। तो इस तरह सेक्शन, लाइन, अगर आपने लाइन नंबर लिखना है, अगर 1000 लाइन है और आपने जो है वो 900 लाइन पे जाना है, तो आप डायरेक्ट इधर लाइन नंबर लिखेंगे तो आप एग्जैक्ट उस मकाम में चले जाएंगे। वैसे भी आप जा सकते हैं स्क्रॉल करके, लेकिन ज़रा वो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है जी। तो अब हम ये सारे काम जो हैं फाइंड रिप्लेस वाले जो हैं वो अमली तौर पे हम इंशाल्लाह करके देखते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड पे ज़रूर जो है उसको देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए।